तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों 2025 खत्म होने वाला है और जो कहानी आप देख रहे हैं ये 2025 में बनी है, मगर आप इसको देखेंगे 2026 में। तो फिर आइए आपको लेकर चलते हैं 2026 में। मगर रुकिए, पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर लें। तो चलें फिर चलते हैं 2026 में और एंजॉय करते हैं इस मजेदार कहानी को। का ताल्लुक एक देहात से था, यानी वो गांव से शहर में पढ़ाई और उसके साथ नौकरी करता था। गांव में उसकी एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़ा बाप था। बशर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। शहर आने से पहले वो अपने माँ बाप के साथ ही रहता था। बशर का बाप एक डाकिया था जो रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर घर में ही रहता था। उनकी जिंदगी का गुजर बसर उनकी आने वाली पेंशन के ऊपर था, जिससे बामुश्किल उनका गुजारा होता था। बशर अक्सर सोचा करता था कि मैं अपने माँ बाप की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ाई भी पूरी करनी है ताकि कोई अच्छी सी नौकरी मिले और मैं अपनी जिंदगी और अपने माँ बाप की जिंदगी को आसान बना सकूं। एक दिन घर लौटकर उसने अपने माँ बाप से कहा, मैं चाहता हूँ कि शहर जाकर नौकरी करूँ और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल करूँ। मैं जानता हूँ कि पीछे आप अकेले रह जाएंगे, लेकिन इससे हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी और जब मैं शहर में सेटल हो जाऊंगा तो आप दोनों को भी वहाँ बुला लूंगा। फिर हम मिलकर शहर में एक अच्छा सा मकान लेंगे और वहाँ रहेंगे। वक्ती तौर पर उसके माँ बाप को परेशानी हुई, मगर उन्होंने उसे शहर जाने की इजाज़त दे दी। बशर है एक सादा मिजाज, नेक दिल और अच्छी सोच रखने वाला इंसान। इसके वालिदैन एक गांव में रहते हैं और ये शहर के एक पुरसुकून मोहल्ले में रहता था। यहीं पर पढ़ाई करता है और नौकरी भी यहीं पर करता है। बशर अपनी रोजमर्रा जिंदगी में पढ़ाई और किताबों और ख्वाबों के दरमियान घिरा रहता था। बशर को कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था, खास तौर पर वो कहानियां जिनमें अजीबोगरीब दुनियाएं और अनोखे लोग होते थे। उस रात भी वो एक कहानी पढ़ते पढ़ते सो गया। किताब का आखिरी जुमला था कि कभी कभी असल दुनिया वो नहीं होती जो हमें नजर आ रही होती है। सुबह हुई, बशर की आंख खुली तो उसने खुद को किसी नरम घास पर लेटा पाया। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। ना उसका कमरा था, ना बिस्तर, ना दीवारें। सामने छोटे छोटे दरख्त दिखाई दे रहे थे। उसने खुद को घास के बहुत बड़े मैदान में पड़े हुए पाया। बशर घबरा गया। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? उसने खुद से सवाल किया। उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो फौरन उठकर उन आवाजों की तरफ लपका। थोड़ा आगे जाकर देखा तो एक छोटा सा गांव दिखा, छोटे छोटे दरख्त, और फिर सबसे हैरान कुन बात ये थी कि वहाँ सब छोटे छोटे कद के लोग थे। कुछ ही देर में उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द छोटे कद के लोग जमा हो रहे थे। उनका कद बामुश्किल बशर के घुटनों तक आता था। उनकी आंखों में हैरत, खौफ और तजस्सुस सब कुछ नजर आ रहा था। एक बूढ़ा बुजुर्ग आगे बढ़ा और बोला, अरे, तुम कौन हो? इतने बड़े इंसान हमने पहले कभी नहीं देखा। बशर बहुत हैरान था, मगर उसने नरमी से जवाब दिया, मेरा नाम बशर है और मैं खुद नहीं जानता कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ। क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या ये सच में कोई हकीकत है? मैं रात को तो अपने घर में सोया था, लेकिन सुबह उठा तो खुद को यहाँ पाया। ये कौन सी जगह है? शुरू में गांव वाले बशर से डरते थे। वो चलकर जाता तो वो साइड पर हो जाते, मगर बशर ने कभी ऊंची आवाज में बात न की और ना ही कोई खतरनाक हरकत की, बल्कि वो तो वक्तन बवक्तन उनकी मदद कर दिया करता था। एक दिन एक छोटू सा बच्चा उसके पास आया और देखने लगा। बशर बच्चे के पास बैठ गया और प्यार से उससे बोला, डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ बात कर सकते हो। ये मंजर देखकर लोगों के दिल में थोड़ा सा एतमाद पैदा हुआ। एक दिन एक गांव का बुजुर्ग बशर के पास आया और उससे बोला, अगर तुम वाकई दोस्त हो तो हमारे साथ वक्त गुजारो, फिर हम फैसला करेंगे कि तुम कैसे इंसान हो।
बशर ने रजामंदी जाहिर की, वो गांव में रहने लगा। उसने देखा कि ये लोग मेहनती और सादा हैं और इतने कम मसाइल में भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और इस जिंदगी से कितने खुश और मुतमईन हैं। बशर ने सोचा कि मैं उनकी हर मुमकिन मदद करूंगा और इनका हर सूरत में साथ दूंगा। बोले बड़े परेशान थे। एक पुराना कुआं था जिससे लोग पानी भरते थे। उस कुएं की रस्सी टूट गई क्योंकि कुआं बहुत गहरा था और छोटे कद लोगों को पानी निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बशर ने देखा तो आगे बढ़कर कहा, मैं मदद कर सकता हूँ। फिर उसने कुएं को ठीक किया और रस्सी बांधकर पानी निकालकर सबको दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब तो गांव वालों को और भी एतमाद हो गया बशर पर, और गांव वालों की मदद करके बशर को भी बहुत खुशी महसूस हुई। तो बच्चे बशर के पास आकर बैठ जाते हैं, उससे कहानियां सुनते। गांव के मर्द उससे मशवरा करने लगे और यूं रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी आने लगी। बशर ने कभी गरूर न किया। वो हमेशा कहता था, मेरा कद बड़ा है मगर तुम सबका दिल मुझसे भी बड़ा है और मुझे तुम लोगों के साथ रहकर इतनी खुशी महसूस हो रही है, शायद जिंदगी में इससे पहले कभी इतनी खुशी महसूस नहीं हुई। ये सच में मेरी जिंदगी का एक यादगार दिन है। मैंने तो जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूंगा। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। मैं एक आम सा आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह ने आपकी नजर में मुझे एक खास आदमी बना दिया है। एक दिन बड़े बुजुर्ग ने उदासी से बताया, जब भी बारिशें होती हैं इस पहाड़ से सैलाब आता है जो हमारी फसलों को तबाह कर देता है। हम बहुत छोटे हैं, इसका कोई हल नहीं कर सकते। बशर ने गौर से देखा तो उसने कहा, अगर हम एक मजबूत दीवार बना ले तो पानी को रोक सकते हैं। सबको मिलकर काम करना होगा ताकि दरिया का रुख मोड़कर किसी और जानिब कर दे। सब गांव वालों को बशर का ये मशवरा पसंद आया और उन्होंने उसके साथ मिलकर काम करने की हामी भर ली। ये रोज सब ने मिलकर काम शुरू कर दिया। बशर ने बड़े पत्थर उठाए, लोग मिट्टी और लकड़ियां लाते। कई दिनों की अनथक मेहनत के बाद एक मजबूत बंद तैयार हो गया। उस बंद के साथ उन्होंने दो छोटी नहरें भी निकाली ताकि पानी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। वो बंद इतना मजबूत था कि हर तरह के सैलाब को रोक सकता था। इससे गांव वालों को ये फायदा हुआ कि छोटी नहर से वो अपनी फसलों को पानी लगा सकते थे और बड़ी नहर का रुख मोड़ कर उन्होंने दूसरे पहाड़ों की जानिब कर छोड़ा था। जब भी बारिशें होती तो सैलाब आता तो पानी का रुख बदल जाता और तमाम फसलें महफूज रहती। फिर सैलाब न आने की वजह से सब गांव वालों ने जश्न मनाया। दानिश बुजुर्ग ने कहा, तुमने हमें सिखाया है कि ताकत कद में नहीं नीयत में होती है। हम सब गांव वाले तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हैं। तुमने हम सब की मदद की और हमें इस बहुत बड़ी मुसीबत से हमेशा के लिए निजात दिला दी। बशर की आंखों में खुशी के आंसू थे मगर वो दिल में बहुत खुश था। उसे वहाँ उन बौने कद वालों के दरमियान बहुत दिन बीत चुके थे। अब शायद उसके जाने का वक्त आ चुका था। सब गांव वाले खुश थे, बशर भी खुश था, लेकिन उसके दिल से एक आवाज आई कि तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, अब वापसी करनी होगी। बशर ने सबसे अलविदाई मुलाकात की। सब उदास थे, बच्चे रो रहे थे, बड़े बुजुर्ग दुआएं दे रहे थे। बशर अपने घर में आया और आकर सो गया। अगली सुबह बशर की आंख खुली, वो अपने बिस्तर पे था। उसके पास वही किताबें रखी थी, सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले, मगर उस रात के बाद बशर मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। अब इसे एक ख्वाब कहे या हकीकत, मगर इसने बशर की जिंदगी को बदल छोड़ा था। अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो गया। उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वो पहले से ज्यादा एक बेहतर इंसान था। प्यारे दोस्तों, असल अजमत जिस्म में नहीं किरदार में होती है। मदद करने वाला कभी छोटा नहीं होता। दुनिया में हर इंसान सबसे बड़ी ताकत रखता है। बशर ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो गांव वाले ख्वाब था मगर सबक हकीकत था।